महाराष्ट्र के अंदर वेरूल गांव में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इसकी पत्नी थी सुदेहा। इसके कोई संतान नहीं थी, तो इसने कहा आप मेरी छोटी बहन के साथ विवाह कर लो। छोटी बहन का नाम था दुस्मा। ये भगवान शंकर की प्रिया रोज 108 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करती, नदी के सरोवर के तट पे जाके, जैसे कल आपने किया, पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करती। भगवान शंकर के द्वारा सेवा करने से इसके एक संतान हुई। पति और 2 पत्नियां, दोनों बहनें बड़े राजी हैं। लेकिन एक बार पहली पत्नी जो है, बड़ी बहन सुदेहा, इसको ईर्ष्या हो गई, मेरा इस घर में क्या है, मेरे तो कोई संतान नहीं। दुश्मन के द्वारा संतान हुई, पति उससे ज्यादा प्रेम करता है, उसका बेटा है, मुझे कौन पूछेगा। और महाराज ऐसे भीतर ही भीतर तूफान उठने लगे। एक दिन महाराज सोए हुए बालक को इस सुदेहा ने मार दिया। मार करके उसी तालाब में फेंक आई जिसके तालाब की मिट्टी निकाल करके धुस्मा शिवलिंग बनाती थी। लेकिन भगवान शंकर की कृपा देखिए, दूसरे दिन जब धुस्मा अपने भगवान शंकर का पूजन करने के लिए जाती है, तालाब से मिट्टी निकालती है, निकाल करके भगवान शंकर के 108 शिव लिंग बनाती है, पूजन कर रही है, तो उसे ऐसा लगा मेरा पुत्र नदी में से इधर उधर खेलता हुआ आ रहा है। वो जीवित होकर के पुत्र वहाँ प्रकट हो गया और वहाँ भगवान शंकर भी प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने सारी बात धुस्मा को बताई। तब इस धुस्मा को मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ है, और इसी धुस्मा के कारण से यहाँ पर भगवान शंकर ने ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया है। उसका नाम धुस्मेश्वर महादेव है। शिवालय के अंदर बोलिए धुस्मेश्वर भगवान की।